हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखने वाले हैं और मिश्रधन निकालना सीखने वाले हैं, क्योंकि ब्याज निकालना बहुत ही बच्चों को नहीं आता है और ये आप लोग को एग्जाम में आपको बेसिक लेवल से हो या हाई लेवल तक सब में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये जानते हैं साधारण ब्याज। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम एसआई के मतलब एसआई से जानते हैं या एसआई से सूचित करते हैं। उसके बाद मूलधन, मूलधन को हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और दर को हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं, जिसको हम छोटा मतलब स्मॉल आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, और मिश्रधन है, मिश्रधन को हम अमाउंट कहते हैं, जिसको हम स्मॉल मतलब ए से सूचित करेंगे। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये जो है आपको साधारण ब्याज जो कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई, मूलधन जो है प्रिंसिपल जो कि पी, दर जो है रेट मतलब आर, और मिश्रधन जो है अमाउंट ए, ये कैसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए पहले इसको हम बढ़िया तरह से हम क्या करते हैं, तो मतलब इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी को, अगर आप कभी बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक से अगर लोन लेते हो, मान लीजिए आप अगर बैंक से लेते हो या बैंक में पैसा जमा करते हो, मान लो आप 1,000 रुपया अपने खाता में जमा किया बैंक में, और आपको साल में मान लीजिए उसका अगर 1,000 आप जमा किए, साल में आपको 50 रुपया जो बढ़ गया, 50 रुपया जो आपको ब्याज आएगा ना, वही जो अगर साल में, देखिए कोई भी बैंक अगर आपको ब्याज लेता है या देता है तो वार्षिक के दर के हिसाब से देता है और लेता है। तो मान लीजिए अगर एक वर्ष में आपको 1,000 का 50 रुपया बढ़ा है, तो आपका जो अमाउंट था कितना टोटल पहले से कितना था, प्रिंसिपल जो था मेन मूलधन, वो 1,000 था, और ब्याज एक साल में कितना हो गया 50 रुपया, तो 1,050 हुआ, तो वो क्या हुआ आपका मिश्रधन हुआ, और जो ब्याज हुआ वो 50 रुपया, उसी को हम साधारण ब्याज बोलते हैं, जिसको एसआई बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग को पता चल गया होगा कि मिश्रधन को क्या कहते हैं, दर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। अब चलिए इसी के टाइप से हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो बने रहेगा वीडियो को इन तक। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम साधारण ब्याज का हम सूत्र को जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है फ्रेंड्स, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100 होता है। अपने यहाँ जो रेट चलता है, दर जो चलता है, जो परसेंटेज बोलते हैं, वो 100 चलता है, ठीक ना। और मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो कहने मतलब ये दो सूत्र भी आप लोग जान गए, इसी सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिख गया होगा। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ पे 1,500 रुपया पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक की 10% वार्षिक आज की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालें। आज की दर से मतलब समझ लीजिए कि आपने पैसा जो आज जमा किया 1,500 रुपया, तो 2 वर्ष के लिए, तो 10% के ब्याज की दर से कितना होगा, उसका साधारण ब्याज निकालना है और मिश्रधन भी निकालना है। तो चलिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेगा। इससे एक साधारण ब्याज निकालिएगा, साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे आप, और एक मिश्रधन निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले साधारण ब्याज आपका कह रहा है ना इसमें, तो पहले हम साधारण ब्याज ही निकालेंगे और सेकेंड में मिश्रधन आपको निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम साधारण ब्याज कह रहा था, पहले साधारण ब्याज का हम सूत्र को लिखते हैं, ठीक ना। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आप जानते हो। पहले एक बाटा ले लीजिएगा, और इसका होता है मूलधन, मूलधन गुने में दर और गुने में समय बटे में 100। कहने का मतलब है, देखिए प्रतिशत मतलब 100 होता है, परसेंटेज तो 100 के ही ना बोलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये सूत्र हुआ किसका, तो साधारण ब्याज निकालने का। तो इसी पे हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपका मूलधन क्या है, पहले हम इसको हम बढ़िया से हम लिखते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक ना। यहीं पे लिख देते हैं। चलिए मूलधन जो है आपका, मूलधन कितना है, तो 1,500 रुपया है। चलिए हमने यहाँ पे 1,500 रुपया लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका, दर जो है देख सकते हैं यहाँ पे, दर क्या है आपका, दर को हम लिख लेते हैं। दर वही है, देखिए यहाँ पे दर जो है आपको 10% का दर से 10, ठीक ना। और जो है आपका वर्ष क्या है, वर्ष जो है फ्रेंड्स आपका 2 वर्ष का है, ठीक है ना। ये आपका मेन, आपको इतना आपको जानकारी होना चाहिए और फिर आप बना पाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपका फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या है, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100 है। तो चलिए मूलधन की जगह हम मूलधन डालते हैं, कितना है 1,500 है, तो 1,500 हम लिख देते हैं। 1,500 गुने में दर कितना है, तो 10 है, और गुने में कितना समय कितना है, तो 2 वर्ष का है, और बटे में 100 आपका परसेंटेज हटा तो 100 सटा, समझ सकते हैं। 0 से 0 काट देंगे, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। उसका जो बचेगा ना फ्रेंड्स, उसको लिख दीजिएगा। जैसे क्या बच रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 150 बच गया है ना, गुने में ये 1 है, गुने में 2 है, तो 150 से कम 150, 150 दूनी कितना 300 होगा, मतलब 150 दूनी 300। तो आपका क्या हुआ, ये आपका साधारण ब्याज आपका सिर्फ निकला है, कितना साधारण ब्याज।
तो ब्याज आपका निकला है, साधारण ब्याज कितना हुआ, तो 300 रुपया हुआ। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब हम ये साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछ रहा था, तो साधारण ब्याज आपका तो निकल गया। उसके बाद आपको कह रहा है मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन जोड़ में ब्याज। तो कहने का मतलब है मूलधन आपका कितना है, तो देख सकते हैं मूलधन जो है पता ही है कि 1500 है, तो 1500 आप लिख देंगे यहाँ पे। अब प्लस में ब्याज कितना था, तो 300 था ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 300 था ना, तो इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना, 15 3 1800 होगा। तो आपका जो मिश्रधन आप मतलब आप देखिए, जो आप देने जाते हो ना बैंक में, अगर लोन लेते हो या ग्रामीण में ही किसी से आप गांव में लोन लेते हो, या कैश पैसा अगर ब्याज की दर से हिसाब से लेते हो, तो वार्षिक ब्याज चलता है। तो आप उसको अगर मान लीजिए किसी से आप लिया, ठीक ना, तो जो मूलधन आप देंगे और ब्याज के साथ मिला करके, मूलधन और ब्याज दोनों मिला कर देते हैं, उसी को मिश्रधन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग क्या है, किसी भी अगर कहीं भी आप पैसा आप लेते हो या देते हो, तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो और मिश्रधन निकाल सकते हो। तो चलिए आपके लिए एक एचडब्ल्यू हम देते हैं, आप लोग इसका कमेंट में जरूर करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। मान लीजिए आप किसी को, ठीक है, अगर किसी को आप आपने मूलधन दिया या लिया, ठीक है ना, कितना, तो देख लीजिएगा 1000, ठीक ना। आपका दर क्या रहेगा, तो दर जो रहेगा फ्रेंड्स 4% की दर से रहेगा, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए समय के लिए आपको समय बताते हैं, समय जो रहेगा आपको कितना, तो मान लीजिए ना आप 2 वर्ष मान लीजिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसका आपको एसआई निकालना है, मतलब क्या, एसआई निकालना है मतलब साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है ना, पता है ना एसआई। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।